तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। हाँ मैं जानता हूँ, पर ये हराएगा। तो कैसे हैं आप लोग? हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिवर कॉमिक्स नाम की एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। हम सब लोग इस लॉकडाउन में काफ़ी बोर हो चुके हैं और कॉमिक बुक्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी को भी एंटरटेन करने का और टाइम पास करने का। लेकिन मार्वल और डीसी की ऑलमोस्ट सारी कॉमिक बुक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और नई कॉमिक्स आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ रिवर कॉमिक्स के बारे में। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग जाकर कई तरह की डिफरेंट कॉमिक बुक्स पढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह से इंडियन है और इन्होंने इंडियन माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी और इसी तरह की कई सारी चीज़ों पर बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज क्राफ्ट करी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके कॉमिक बुक वाले सेक्शन में कई सारी कॉमिक बुक्स हैं जैसे पैंडोरा, वॉशिंगटन वॉर्स, झांसी की रानी, भगत सिंह, कृष्णा और इसके अलावा भी कई सारे। और अगर इन्हें हम खोल के पढ़ना चाहेंगे तो किसी को भी कभी भी पढ़ सकते हैं। प्लस इसका आर्ट स्टाइल इतना ज़्यादा ऑसम है कि इसे देखकर हमें जापानीज एनिमे या फिर मांगा की याद ज़रूर आएगी। और हाँ, इसके सुपर हीरोज क्रिंजी फील नहीं होते। इसके अलावा अगर आप कॉमिक बुक पढ़ के बोर हो चुके हैं और इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है और वो है मोशन कॉमिक्स, जिनमें आप इन्हीं सारी कॉमिक बुक्स को एक मूवी या फिर एक शो की तरह एंजॉय कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई कायर और डरपोक देखे हैं, पर तुम जैसा नहीं देखा। आओ, अब हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। इसे डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके बाद आपको इसे डाउनलोड करके इसका मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप कॉमिक वर्स 15 कोड यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और इन्जॉय कीजिए। तो इन सब चीज़ों के बाद आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए हमारी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए लेकर आया हूँ एक और अनआंसर्ड क्वेश्चंस का एपिसोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार हेला ने थॉर के हैमर को उठा के उसे तोड़ा कैसे होगा, या फिर जब सुपरमैन क्लार्क केंट बन जाता है तो ये कोई क्यों पहचान नहीं पाता कि वही सुपरमैन है। इसके बाद किलमॉन्गर के बॉडी स्कार्स का क्या मतलब है और वो बने कैसे हैं, और एक काफ़ी डिफरेंट अवतार का क्वेश्चन। तो कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित और अनआंसर्ड क्वेश्चंस के 6th एपिसोड को भी चलिए बिंदास तरीके से शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किलमॉन्गर की बॉडी पे जो साइंस है इनका क्या मतलब है और ये कैसे बने। ओके, तो एरिक किलमॉन्गर एमसीयू के सबसे फैसिनेटिंग विलन्स में से एक था, जिसने हमारे तचाला को ऑलमोस्ट मार ही डाला और उसका थ्रोन भी उससे ऑलमोस्ट ले ही लिया था। अब भले इसका स्वैग एकदम ऑन पॉइंट था, लेकिन इसके बारे में जो सबसे ज्यादा क्यूरियस चीज थी वो थी इसकी बॉडी मार्किंग या फिर बॉडी स्कार्स। और आपको जो भी लगता है, मेरा यकीन मानो ये मच्छर के काटने से नहीं हुए। अब सबको ये तो पता ही है कि ये स्कार्स बेसिकली एरिक के किल काउंट को सिंबलाइज करते हैं, मतलब एक किल का एक निशान, और जितने भी मार्क्स उसकी बॉडी पे हैं उतने लोग वो मार चुका है अभी तक। बट आखिर ऐसा करना ही क्यों? माना कि आप बहुत सटके हुए भी हो तो ये निशान बनाओगे कैसे? क्योंकि किसी भी इंजरी को बॉडी अपने आप हील कर लेती है और निशान एकदम कूल लगने की बजाय ऐसे लगते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली स्कारिफिकेशन कहलाता है, जिसे एंशिएंट अफ्रीकन ट्राइब्स फॉलो करती हैं अपना डिसिप्लिन, डेडिकेशन और मर्दानगी दिखाने के लिए। इसमें लोग बॉडी पे मल्टीपल डीप कट्स लगा के उनमें क्ले या फिर पेड़ का सैप भरते हैं, मतलब मिट्टी या फिर पेड़ का रस, ताकि जो उन्होंने कट किया है वो मगरमच्छ की चमड़ी की तरह मोटा और उठा हुआ दिखे। अब आपको सुन के हैरानी होगी कि इस प्रोसेस को ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं कर पाते और पेन, ब्लड लॉस या इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी मर्दानगी दिखानी है साहब, तो चलो मगरमच्छ बनते हैं। और एरिक किलमॉन्गर के स्कार्स ऑल्दो सिमिलर हैं, लेकिन एरिक ने इनको अफ्रीकन ट्राइब्स की तरह एक रात या फिर कुछ दिनों में नहीं बल्कि कई सालों में बनाया है, तो फिर भी ये उनसे तो सेफ ही है। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि जब अवतार का प्लैनेट पैंडोरा पूरी तरह से अर्थ जैसा ही दिखता है तो फिर उस पर ऑक्सीजन मास्क की क्या जरूरत? तो इसका जवाब काफी सिंपल है और वो ये है कि पैंडोरा भले ही अर्थ जैसा दिखता हो, लेकिन ये कई मायनों में अर्थ से बहुत अलग है। सबसे पहले तो अगर अर्थ की हवा की बात करें तो इसमें 21% ऑक्सीजन है, जो हम सभी के जीने के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। और पैंडोरा की हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज टोटल 18% है, जो मैं मानता हूँ कि अर्थ से काफी मिलता जुलता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पैंडोरा की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी 18% में एग्जिस्ट करती है, जो अर्थ पे 0.04% है। अब अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी होती है,
मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा बायो ज़्यादा हो गया, इसीलिए माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इसके बाद अगर देखा जाए तो पेंडोरा की हवा भी अर्थ की हवा से काफ़ी ज़्यादा डेंस यानी कि गाढ़ी है, और इसमें जब भी कोई इंसान यानी कि ह्यूमन बीइंग दौड़ने की कोशिश करता है या ऊपर से गिरता है तो उसे काफ़ी रेजिस्टेंस फील होता है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी गाढ़ी हवा को ब्रीथ करना कितना मुश्किल होगा। वो तो पेंडोरा पे जो नेवी लोग रहते आए हैं वो वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, और इसी वजह से उन्हें वहाँ पर सांस लेने में और वहाँ के तौर तरीकों को फॉलो करने में इतनी मुश्किल नहीं होती। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल काफ़ी फेमस है, और वो ये है कि आखिरकार एक चश्मा लगाने से कोई ये क्यों नहीं समझ पाता कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। तो सही में जब से सुपरमैन की मूवीज देखनी शुरू करी तब से यही सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बाद में तो मैंने सरेंडर ही कर दिया था ये सोच के कि सुपरमैन के आसपास जितने भी लोग हैं सब बहुत बड़े गधे हैं। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सुपरमैन की बहुत पुरानी कॉमिक बुक सुपरमैन इशू 330 में दिया है। ये वो टाइम था जब राइटर्स बहुत डेंजर माल फूंक के सुपरमैन की कॉमिक्स लिखते थे और जो मन करे उसे वो पावर दे देते थे। तो ऐसे ही एक करामाती दिन उन्होंने सुपरमैन को हिप्नोटिज्म की पावर दे दी, जिससे वो किसी को भी अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर सकता था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को एक टाइम पर एक साथ हिप्नोटाइज करना सुपरमैन के लिए कुछ ज्यादा ही है। तो यहाँ पर काम आते हैं उसके ग्लासेस। ये एकदम सस्ते 20 रुपीज वाले ग्लासेस कोई भी नॉर्मल ग्लासेस नहीं है। ये ग्लासेस निकले हुए हैं सुपरमैन के खुद के शिप से, और इनका काम है सुपरमैन की पावर्स को एम्पलीफाई करना। मतलब अगर सुपरमैन एक इंसान को हिप्नोटाइज करेगा तो ये ग्लासेस उससे into 100 कर देंगे। लेकिन बाद में जब राइटर्स ने वो माल फूकना बंद किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और सुपरमैन को इतना ओपी कर दिया उन्होंने कि अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये बोला कि कोई इसीलिए इस बात को नहीं मानता है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सुपरमैन जैसा कॉस्मिक और गॉड लाइक बीइंग एक इंसान बन के अपने आप को छुपाएगा क्यों। मतलब उनके हिसाब से सुपरमैन सोता भी अपनी नीली लाल और चड्डी ऊपर वाले सूट में ही है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि आखिरकार हेला ने थॉर के हैमर को लिफ्ट कैसे किया। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने में मेरे पसीने छूट गए। एक्चुअली जवाब ढूंढने में नहीं, वो तो बहुत सारे मिले, लेकिन उन सबको पढ़ के कंक्लूजन ड्रॉ करने में मेरे पसीने छूट गए। और जितने भी प्रोबेबल रीजंस मुझे लगते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि ओडिन ने हैमर को इंचैंट तो किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके जितने भी इंचैंटमेंट्स हैं वो खत्म हो गए, इसीलिए हेला भी वापस आई और इसीलिए उसने हैमर को लिफ्ट भी किया। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसी थ्योरी पे बिलीव करते होंगे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये वाली थ्योरी इतनी सही नहीं लगती। क्योंकि मान लो कि ओडिन की उम्र अगर 50-60 हज़ार साल हो तो इतने सालों में उन्होंने काउंटलेस चीजों को इंचांट किया होगा, कितने सारे बींग्स को कैद किया होगा इंचांट करके। तो क्या उनकी मौत के बाद वो सब वापस आ जाएंगे? सोच के देखो कि कितना लंबा चौड़ा सीन होगा अगर ऐसा हुआ। तो बड़े बड़े कॉस्मिक लेवल के विलन्स छुट्टे सांड बने फिरेंगे एमसीयू में। तो पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओडिन के मरने के बाद उनके जितने भी इंचैंटमेंट्स हैं वो फेल हो गए। इसके बाद आता है ये रीजन कि म्योनिर जो है वो पहले हेला को बिलोंग करता था, तो इसी वजह से उसने इसे उठा लिया। क्या कुछ सेंस भी है इस बात का? जब हेला उसे उठाती थी तब उस पर वर्दीनेस का इंचैंटमेंट नहीं था, नहीं तो तब भी नहीं उठा पाती वो। और ऐसा नहीं है कि एक बार जो ओनर बन गया वो जब चाहे तब म्योनिर को उठा लेगा, नहीं तो मार्वल कॉमिक्स में थॉर कभी अनवर्दी भी नहीं होता। तो ये वाला रीजन पूरी तरह से बकवास है। और हाँ, यहाँ पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि हेला ने हैमर को उठाया नहीं था, बस उसे रोका था, तो ध्यान से देखो, हैमर को रुका हुआ देखकर थॉर उसे वापस खींचने की कोशिश करता है और म्योनिर वाइब्रेट होकर वापस भी जाना चाह रही है, लेकिन हेला ने उसे इतनी पावर से होल्ड किया है कि वो वापस नहीं जा पाती। तो मोस्ट प्रोबेबली जो रीजन मुझे लगता है कि सही हो सकता है वो ये है कि जब हेला पहले म्योनिर की ओनर थी तब से ही उसे म्योनिर के बारे में सारी चीजें पता होंगी और उसकी क्या वीकनेस है ये भी। प्लस हेला की पावर का जो मेन सोर्स है वो डार्क मैजिक है, जो शायद म्योनिर पर लगे हुए एन्चैंटमेंट को भी ओवरपावर कर सकता है, क्योंकि ओडिन भी उसे बड़ी मुश्किल से होल्ड कर पाए थे। तो मे बी ऐसा कुछ हो कि हेला का डार्क मैजिक म्योनिर के एन्चैंटमेंट से ज्यादा पावरफुल हो, प्लस उसे म्योनिर की वीकनेस भी पता हो, तो अपने डार्क मैजिक और उसकी वीकनेस की नॉलेज की वजह से वो उसे तोड़ देती है। अब जो कुछ भी हो, आई होप कि इस चीज का जवाब हमें थॉर 4 में मिल जाए, नहीं तो हम क्या ही कर लेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए एम करते हैं 12,000 लाइक्स का। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हो तो वो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पे सुपरमैन के 20 रुपीज वाले ग्लासेस का यूज करके टच करिए, ताकि आपका एक टच into 100 हो जाए। और अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करिए तो वो भी कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सब की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी। और आप जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये भी बताइए कि अगर सुपरमैन की तरह आप भी किसी को हिप्नोटाइज कर सकते तो आप किसको करते और क्या करवाते। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।